क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिए कि द फॉलोइंग, देखिए क्वेश्चन नंबर 37 जो हम यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये एस के सिंह का क्वेश्चन है ना, ठीक है। एस के सिंह की बुक से लिया गया है क्वेश्चन नंबर 37, यहाँ लिख भी दे रहे हैं एस के सिंह। किसी बच्चे ने डाउट पूछा है तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन समझिए, आंसर तो बात की बात है। कह रहा है कि द फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द आदर्स क्लब। नीचे रिसिप्ट एंड पेमेंट किसका है, आदर्स क्लब का है। फॉर द ईयर इंडेड 31 दिसंबर 2017। अगर मेरा ईयर इंडेड 31 दिसंबर 2017 है तो शुरुआत हो जाएगा 1 जनवरी 2017, तो करेंट ईयर होगा 2017, प्रीवियस ईयर होगा 2016 और नेक्स्ट ईयर होगा 2018। ठीक है, याद रखना होगा आप लोग को यही चीज़, ठीक है। तो ये आपका 17, 16, 17, 18 इस तरह से हुआ। अच्छा, और क्या बोल रहा है कि टू बैलेंस बी डी। अब यहाँ एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, कैश ओपनिंग बैलेंस, रिसिप्ट, पेमेंट सब दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या कहता है, एक बार उसको भी पढ़ लिया जाए, ठीक है ना। कहता है कि ऑन 1 जनवरी 2017, मतलब साल के शुरुआत में, बैलेंस वॉज एज अंडर। बिल्डिंग का बैलेंस था 1 लाख, मशीन का बैलेंस था 50,000, फर्नीचर का बैलेंस था 20,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना था 10,000, प्रीपेड वेजेस कितना था 2,000, और इतना रुपया सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर ₹25,600 वॉज ड्यू फॉर सब्सक्रिप्शन फॉर 2017। डेप्रिसिएशन करना है बिल्डिंग पे 10%, मशीनरी पे 5%, इक्विपमेंट पे 20%, है ना। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मैंने 1-2 क्लास पहले जो बताया है उससे मिलता जुलता है। आपको इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन सामने है सब लोगों का। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, कॉलम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। आइए बात करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ आदर्स क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2017। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। दो बैलेंस शीट बनेगा एक साल के शुरुआत का, ऑफ आदर्स क्लब एज ऑन 1 जनवरी 2017, चलिए ये सब है, एक एक करके एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि 1 जनवरी 2017 को, 1 जनवरी 2017 को क्या क्या था, बिल्डिंग, मैशनरी,
फर्नीचर, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड वेजेज, है ना, ठीक है। तो ये सब क्या है, बिल्डिंग क्या है, एसेट, मशीन क्या है, एसेट, फर्नीचर क्या है, एसेट्स, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है, लाइबिलिटी, अब प्रीपेड वेजेज भी क्या है, लाइबिलिटी। तो एसेट लाइबिलिटी लिख देंगे हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्योंकि 1 जनवरी का ही है, ठीक है। अच्छा, बिल्डिंग पहला क्या है 1 जनवरी को, कितने का था बिल्डिंग, 1 लाख, मशीनरी 50,000। ठीक है, फर्नीचर भी था शायद, फर्नीचर कितने का था, 20,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी में जाएगा, कितना, 10,000। प्रीपेड वेजेज एसेट में जाएगा 2,000। और प्रीपेड वेजेज एसेट्स में 2,000, ठीक है। तो ये साल के शुरुआत का एसेट्स और लाइबिलिटी था। अब शुरू से सुनिए, अब एक एक करके बात करेंगे। पहले हम बिल्डिंग की बात करें। चलो, साल के शुरू में बिल्डिंग कितने का था, 1 लाख रुपए का। और बिल्डिंग के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, स्टार्टिंग से देखिए। सर, साल के शुरू में बिल्डिंग 1 लाख का था, क्या ड्यूरिंग द ईयर कोई और बिल्डिंग परचेज किए हैं, परचेज किए होते तो पेमेंट किए होते, तो ऐसा तो नहीं है। कोई बिल्डिंग बेचे, नहीं, बेचे भी नहीं है। अगर हम नया बिल्डिंग खरीदे होंगे तो बिल्डिंग के लिए पेमेंट करते हैं ना बच्चों, तो पेमेंट में कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब नया बिल्डिंग कोई खरीदा नहीं गया, नया कोई पुराना बिल्डिंग बेचा नहीं गया, है ना। बस साल के शुरू में 1 लाख का क्या था, बिल्डिंग था। अब एक और पॉइंट यहाँ पर क्या बोला है, नीचे में पढ़ो कि बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन कितना करना है, 10%। 1 लाख का साल के शुरू में बिल्डिंग था और 10% क्या करना है, डेप्रिसिएशन। तो 1 लाख का 10% यानी कितना होगा, 10,000। कहाँ दिखा देंगे, एक्सपेंडिचर में। एक लाख का बिल्डिंग था, 10% डेप्रिसिएशन करने बोला, तो कितना लिख देंगे, 10,000। अब एंड में कितने का बिल्डिंग बचेगा, सर शुरू में मेरा बिल्डिंग 1 लाख का था, सॉरी, माइनस डेप्रिसिएशन कितना, 10,000। तो फाइनली कितना हो गया, 90,000। ये बिल्डिंग का कहानी हो गया। अच्छा, दूसरा पॉइंट पढ़िए। और साल के शुरू में क्या लिखे थे आप लोग, हम लोग यहाँ पर मैशनरी, साल के शुरू में 50,000 का मशीन भी था। और कुछ, कोई मशीन खरीदे, कोई बेचे, कुछ भी देख लीजिए आप लोग। सर, पेमेंट साइड में तो कोई मशीन खरीदा नहीं गया, ठीक है। अच्छा, ध्यान दीजिएगा। और बेचा भी नहीं गया, कोई मशीन का खरीद बिक्री भी नहीं हुआ है। अब यहाँ बोल रहा है मशीन पे 5% डेप्रिसिएशन कर देना है, तो 50,000 का 5% कितना हो जाएगा, 2,500 रुपया क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन, जिसको कहाँ दिखाएंगे, एक्सपेंडिचर में। ₹2,500 मशीनरी पे डेप्रिसिएशन हो गया, बिल्कुल सर। और क्लोजिंग में कितना जाएगा, सर पहले से मशीनरी था 50,000 का, साल के शुरू में 50,000 का मशीनरी था, साल भर यूज किए तो डेप्रिसिएशन हुआ 2,500 रुपया, तो कुल मिला के कितना बच गया, 47,500 रुपया। अच्छा, और क्या है सर, और एक चीज़ हम लोग लिखे थे साल के शुरू में, क्या, फर्नीचर कितने का, 20,000 का। क्या कोई नया फर्नीचर खरीदाया, देखो तो पेमेंट साइड में तो कहीं कोई फर्नीचर है नहीं, मतलब नया फर्नीचर नहीं खरीदाया, फर्नीचर बेचा भी नहीं गया। पहले से फर्नीचर था साल के शुरू में 20,000 का, और ना नया फर्नीचर खरीदाया ना फर्नीचर बेचा गया। और फर्नीचर पे कुछ डेप्रिसिएशन बोला है क्या, सर कुछ नहीं बोला। देखो ना, डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पे बोला है, मशीन पे बोला है,
इक्विपमेंट पे बोला है, फर्नीचर पे नहीं बोला है। तो ड्यूरिंग द ईयर कोई फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन नहीं हुआ। अब सोचो साल के शुरू में 20,000 का फर्नीचर है, नया कोई न फर्नीचर खरीदे न बेचे न डेप्रिसिएट हुआ, तो अंत में भी तो फर्नीचर सेम ही रह जाएगा, फर्नीचर 20,000 का 20,000 ही रह जाएगा। अच्छा, एक और पॉइंट था, एक बात कल हम लोग पहले भी पढ़े हैं और कुछ बैचेज में कल ही हम पढ़ाए कि जैसे हम लोग सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन करते हैं वैसे ही हम लोग सैलरी का भी कैलकुलेशन करते हैं, प्रीपेड वेजेस का भी करते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ध्यान से समझो क्या दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में, सारा सुनो। ड्यूरिंग द ईयर सैलरी कितना पे किए हम लोग? 50,000 रुपया। ड्यूरिंग द ईयर सैलरी कितना पे किए? 50,000 रुपया। साल के शुरुआत में आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना था? 10,000। तो हम लोग क्या सीखे थे लास्ट क्लास में, ठीक है, कि टोटल सैलरी पे किए, नॉर्मल जैसे कैलकुलेशन सब में होता है वैसे ही यहाँ होगा, टोटल सैलरी पे किए 50,000 और आउटस्टैंडिंग सैलरी का बिगिनिंग होता है, एंड होता है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग का बिगिनिंग दिया है 10,000, एंड नहीं है, तो इसको जोड़ते हैं, इसको घटाते हैं, तो घटा के दिखाएंगे एक्सपेंडिचर में। और ऐसे भी आप सोच सकते हैं, आउटस्टैंडिंग एट एंड जोड़ा जाता है, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग घटाया जाता है, ठीक है। और ऐसे भी सोचिए कि साल के शुरुआत में 10,000 सैलरी देना बाकी था और ड्यूरिंग द ईयर 50,000 सैलरी दिए, और अब नहीं बोल रहा है कि अब पिछला वाला बाकी है कि नहीं बाकी है, ऐसा कुछ बोल नहीं रहा है, तो ये माना जाएगा कि 50,000 बाकी था जो तो हम लोग पहले पुराना वाला दे दिए, तो 50,000 जो ड्यूरिंग द ईयर सैलरी दिए उसमें से 10,000 तो पिछले साल वाला दिए क्योंकि बाकी था, है ना, क्योंकि अब तो बाकी नहीं है वो, है ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो सैलरी को दिखाएंगे एक्सपेंडिचर में, कैसे दिखाएंगे सो समझ लीजिए। पहले लिखेंगे टू सैलरी, माइनस आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग कहिए या प्रीवियस ईयर का कहिए, है ना, ठीक है। कितना रुपया? 10,000। तो करेंट ईयर का कितना पेमेंट किया? 40,000। ऐसे भी देखो ना, 50 पे किए तो 10 तो पुराना बाकी था, अब तो वो बाकी है नहीं, इसका मतलब 10 तो पुराना वाला पे किए, तो इस साल का तो हमारा इतना ही पे किए, ठीक है। प्रीपेड सैलरी, है ना, ठीक है। फिर वही प्रीपेड वेजेज। प्रीपेड वेजेज का मतलब क्या होता है? साल के शुरू में एडवांस का मतलब क्या है? प्रीवियस ईयर पे किया गया करेंट ईयर के लिए, लेकिन सर्विसेज तो करेंट ईयर में ले रहे हैं, इसलिए करेंट ईयर का इनकम एक्सपेंसेस माना जाएगा। ऐसे भी आप सोच सकते हैं बच्चों, क्या बोले थे, बिगिनिंग एंड, है ना, आउटस्टैंडिंग एंड जोड़ते हैं, बिगिनिंग घटाते हैं, और एडवांस बिगिनिंग जोड़ते हैं और एंड घटाते हैं। तो देखो ना, एडवांस एट बिगिनिंग है कि नहीं है? साल के शुरू में वेजेज था तो वेजेज में ऐड करके दिखाएंगे हम लोग को एडवांस एट बिगिनिंग, ठीक है। तो वेजेज है कितना? वेजेज है 6,000 प्लस प्रीपेड वेजेज बिगिनिंग का है, कितना था? 2,000। बिगिनिंग का मतलब ही होता है पिछले साल पे किए थे इस साल के लिए, लेकिन काम तो हम इस साल ले रहे हैं ना, इसलिए वो खर्चा किस साल का माना जाना है? इस साल का। 8,000 रुपया हो गया। अनदर पॉइंट क्या बोला है यहाँ पर, चलिए भी हो गया। सब्सक्रिप्शन की कहानी है। अब बोल रहा है कि 25,600 रुपये वाज ड्यू सब्सक्रिप्शन फॉर 2017, और 2017 मेरा करंट ईयर है। आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर क्या होता है? ऐड होता है। पूरा कहानी पहले समझेंगे। टोटल चंदा कितना मिला सर? टोटल चंदा मिला हम लोग को 1,46,000 रुपये। उसमें 21,000 किसका है? प्रीवियस ईयर का। माइनस कर दोगे, या माइनस करने के बजाय डायरेक्ट 1,25,000 लिख दो, और आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर क्या करोगे? ऐड। तो हम डायरेक्ट 1,25,000 लिख के प्लस आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन 1,25,000 प्लस आउटस्टैंडिंग एट एंड कितना? आई थिंक 25,600 था, हाँ 25,600। अब देखो, हाँ जी बच्चों, अब एक चीज और आप सोचिए बच्चों, कि जो आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है वो प्रीवियस ईयर का भी कुछ मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि प्रीवियस ईयर का बाकी था, तभी तो मिल रहा है।
अगर आपको चंदा मिल रहा है उसमें से 21,000 किसका मिल रहा है, प्रीवियस ईयर का, है ना। तो इसका मतलब है कि प्रीवियस ईयर का बाकी था तभी तो मिल रहा है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट में दिखाना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 21,000 रुपया, ठीक है ना। सब्सक्रिप्शन जो मिला है उसमें से 21,000 प्रीवियस ईयर का मिल रहा है, मतलब ड्यू था तभी तो मिल रहा है प्रीवियस ईयर का बच्चों। तो कितना ड्यू था, 21,000 ड्यू था जो हमको मिल गया, ठीक है। अच्छा, अब पूरा पूरा मिल गया वो। और करेंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है, प्रीवियस ईयर का तो कोई बचा नहीं, तो करेंट ईयर वाला 25,600 रुपया। ये दो चीज़ें हम लोग यहाँ पर लिख दिए। सब्सक्रिप्शन का भी कहानी हो गया। और आगे क्या बोल रहा है सर, आगे कोई, अच्छा एक और एडजस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन करना है इक्विपमेंट पे। इक्विपमेंट मतलब लाइक कंप्यूटर, ऑफिस इक्विपमेंट कहते हैं, इन सब पे 20% डेप्रिसिएशन करना है। देखो पेमेंट साइड में आपको दिख रहा होगा बच्चों कि 1 जनवरी 2017 को, मतलब फर्स्ट डे ऑफ ईयर, हमने क्या किया है, एक इक्विपमेंट खरीदा है, कितने का, 1,20,000 का, और उस पर 20% क्या करना है, डेप्रिसिएशन। पहले तो उसको एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे। ₹24,000 और एसेट में दिखा देंगे कि ड्यूरिंग द ईयर हम लोग इक्विपमेंट खरीदे 1,20,000 का, और 20% क्या हो गया, डेप्रिसिएशन 24,000 का। तो कुल मिला के यहाँ पर आ गया 96,000, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ तक एडजस्टमेंट खत्म। बाकी का जो उतारना है उतार देंगे। सबसे पहले है टू बैलेंस बीटी, कितना रुपया, 62,500 ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट में कैश, और बाई बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट में कैश 23,600। 62,500 और 23,600 दिखा देते हैं इसको हम लोग। टू बैलेंस बीटी था, ₹62,500 और 23,600। अच्छा, सब्सक्रिप्शन हो गया, है ना। डोनेशन मिला है वर्ष के दौरान, हमको क्या मिला, डोनेशन। अब ओनली डोनेशन है तो जनरल डोनेशन मानेंगे, और इसको कहाँ दिखाएंगे, इनकम में। जब डोनेशन लिखा है तो डोनेशन ही लिखते हैं। डोनेशन कितना मिला सर, डोनेशन मिला है 17,500, ठीक है। और क्या मिला बच्चों उसके बाद, डोनेशन के बाद है एडमिशन फी इनकम में, 28,000, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एडमिशन फी के बाद सैलरी दिए हैं वो तो हो गया, वेजेस दिए वो हो गया, रेंट पे किए कितना रुपया, 12,000 एक्सपेंडिचर में। उसके बाद टेलीफोन एक्सपेंसेस 9,400 एक्सपेंडिचर में। इक्विपमेंट खरीदे उसका हो गया, ऑफिस एक्सपेंसेस 22,000 एक्सपेंडिचर में। हो गया। ऑनोरेरियम 11,000 एक्सपेंडिचर में। और बैलेंस शीट तो हो ही चुका है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बारी है इसको बैलेंसिंग करने का, कर लेते हैं बैलेंसिंग।
1,50,000। 1,96,100। उसमें से माइनस कर देंगे। $69,700। कुछ और आंसर है जी। 57,200 है। एक बार कैलकुलेशन फिर से चेक करना पड़ेगा। $1,50,600 प्लस 17,500 प्लस 28,000, 1,96,100। ठीक है। $1,96,100 में से माइनस करना है 1,96,100 माइनस, ओहो ये दो आइटम तो माइनस ही नहीं किए थे बच्चों हम। 10,000 माइनस 2,500 माइनस 40,000 माइनस 8,000 माइनस 24,000 माइनस 12,000 माइनस 9,400 माइनस 22,000 माइनस 11,000, 57,200 है। सॉरी, दो आइटम माइनस करना एक्चुअली हम भूल गए थे। 57,200 आ गया। सरप्लस निकल गया। अब इसका बैलेंस करेंगे हम लोग। यहाँ से कैपिटल फंड निकलेगा 0,0,5 2,55,000। $2,55,500 तो यहाँ जाएगा 2,45,500 कैपिटल फंड। ठीक है। अब ये 2,45,500 यहाँ लिख देंगे।
उसमें सरप्लस ऐड कर देंगे 57,200, तो 007 3,02,000 समथिंग, सिक्स 12, 6 12, 5 17, रिमेन बचा 1, 7 1 8, 5 13, 6 19, 20 21 22, रिमेन बचा 2, 2 2 4, 9 13, 2 15, 2 17, 4 21 और 9 30, 3,02,000 रुपये। देखिए आंसर भी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ देखिए